Hello, my dear children of class 2nd. How are you? I hope you all are fine. I am Vishala Rajput. Yes, you're Vishala ma'am. You all know me very well. आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं, राइट? सो आज मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ EVS भी पढ़ाऊँगी, राइट? और EVS के अंदर हम सेकेंड लेसन से स्टार्ट करेंगे. और सेकेंड लेसन का जो टॉपिक का नेम क्या है? माई फैमिली. यस, माई फैमिली जो सबकी होती है, आपकी हमारे सबके फैमिली होती है. सो कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले जैसे हम क्लासरूम में लिखते ही हैं, सबसे पहले आपको पता ही है लास्ट ईयर हम क्या करते थे, सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. वर्ड मीनिंग क्यों ज़रूरी होता है? किसी भी वर्ड को समझना, ठीक है, उसकी स्पेलिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग, ये तीनों चीज़ें जानने के लिए हमें ये वर्ड मीनिंग ज़रूरी होती है, राइट? तो जैसे हम क्लासरूम में ओरल करते हैं, एक बार हम वर्ड मीनिंग की रीडिंग भी करेंगे और उसके बाद हम लेसन रीडिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, तो यू विल रिपीट आफ्टर मी. जैसे मैं बोलूँगी आप मेरे साथ रिपीट करेंगे. आप यहाँ देख सकते हैं बहुत स्पेलिंग है, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग. तो स्पेलिंग क्या होता है? जैसे अपन बोलते हैं FAMILY, ये अलग अलग लेटर्स से इसकी स्पेलिंग बनती है. क्या बनती है? स्पेलिंग. अब प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जैसे FAMILY, फैमिली, इसको कैसे बोला जाता है? फैमिली. तो उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउंसिएशन. अब इसका हम हिंदी में मीनिंग निकाल रहे हैं, तो क्या बन रहा है? परिवार. क्या बन रहा है? परिवार. सो आपको समझ में आ गया ना तीनों टॉपिक्स, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग. तो जो भी स्पेलिंग और मीनिंग मैं बोलूँगी आप मेरे साथ रिपीट करेंगे. तो ये अगर हम कर लेंगे तो हमें लेसन समझने में ईजी रहेगा. सो FAMILY, फैमिली, परिवार. क्या बोलेंगे हम? परिवार. NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली यानी मूल परिवार. क्या होगा? मूल परिवार. JOINT, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार. UNCLE, अंकल. आप अंकल कहते हैं ना, तो अंकल के मीनिंग में सिर्फ चाचा नहीं होता, आप मामा, फूफा, मौसा, उन सबको भी आप अंकल कह सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज़ आंट, जिसको आप आंटी बोलते हो, है ना, आंट. चाची, मामी, फूफी यानी बुआ या मौसी, उन सबको आप आंट कह सकते हैं. कज़िन्स, COUSINS, कज़िन्स यानी आपके चाचा के या काका के जो उनके जो बेटा बेटी होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कज़िन्स बोलेंगे. या आपके मौसी, बुआ, उनके जो बच्चे होते हैं वो आपके क्या लगते हैं? कज़िन्स लगते हैं. नाउ नेक्स्ट, RELATIVES, रिलेटिव्स. रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार. आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं ना, जैसे कि मामा, मामी, चाचा, चाची, मौसी, मौसा जी, ये सब हमारे क्या लगते हैं? रिलेटिव्स. अब है WEDDINGS, वेडिंग्स. वेडिंग्स मीन्स आप जाते हैं ना वेडिंग्स में, है ना, घूमते हैं, मज़े लेते हैं, खाना खाते हैं, उसको वेडिंग्स. वेडिंग्स मीन्स शादी या विवाह. FESTIVALS, फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार. हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे होली, दीपावली एट्सेट्रा. जो उन सबको क्या बोलेंगे हम? त्योहार. और इंग्लिश में उनको क्या बोलेंगे? फेस्टिवल्स. ये जितने भी वर्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. और जैसे कि हम वहाँ पे क्लासरूम में क्या करते हैं, ये स्पेलिंग और उसका मीनिंग 1 टाइम लिखने के बाद इस स्पेलिंग को आपको 3 टाइम रिपीट करना है. उसको रिपीट करने का क्या इम्पोर्टेंस है
कि आपको ये स्पेलिंग्स लर्न हो जाएगी और आपको रीडिंग भी इजीली आ पाएगी, राइट। तो आप भले उसका मीनिंग रिपीट नहीं करें, बट उसकी स्पेलिंग को आप 3 टाइम लिखेंगे। कैसे रिपीट करनी है? रिटर्न में रिपीट करनी है। ओरल तो करना ही है, बट आपको रिटर्न के अंदर भी रिपीट करना है, राइट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। नाउ यू कैन सी द लेसन। बहुत जल्दी ही आपको बुक्स भी अवेलेबल होने वाली है, राइट। बट आज हम स्टार्ट करेंगे, आप भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे। टॉपिक 2, माई फैमिली। Here you can see a girl, a sweet girl. Hello, I am नितिका। क्या नाम है गर्ल का? नितिका। I am a girl. ये गर्ल है। रवि इज़ माई ब्रदर। इसके ब्रदर का नेम क्या है? रवि। I am his sister. मैं उसकी सिस्टर हूँ। आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपको मेरे हर सेंटेंस के साथ रीडिंग करनी है और अच्छे से उसका हिंदी मीनिंग को समझना है। ओके। वी लिव इन आवर होम विथ आवर मदर एंड फादर। होम मीन्स घर। हम हमारे घर में रहते हैं, हमारे मम्मी और पापा। फादर एंड मदर मीन्स आपके मम्मा पापा, डैडी मॉम, आप जो भी बोलते हैं, राइट। देयर आर 4 मेंबर्स इन आ फैमिली। उनके फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं? नितिका के फैमिली के अंदर 4, 4 मेंबर्स यानी 4 सदस्य। उसका ब्रदर, नितिका खुद, मदर एंड फादर। टोटल कितने हो गए मेंबर्स? 4 मेंबर्स हो गए, राइट। आर्स इज़ अ, जैसे हमने वहाँ पे वर्ड मीनिंग्स में किया था ना, लर्न किया था ना, तो सोचो इसको हमने क्या बोला था, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका। वर्ड मीनिंग्स करने का बेनिफिट यही है कि आपको जब भी आप लेसन रीड करते हो तब उस वर्ड को पहले से क्या बोलते हैं, प्लस उसके मीनिंग क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एट्सेट्रा आपको पता चल जाता है, राइट। तो सबसे पहले ये लेसन आप स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले उसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे और उसको रिपीट भी करेंगे। सो इसको हमने क्या बोला था? न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स जिसका हिंदी में हमने क्या बोला था? मूल परिवार। मूल परिवार मीन्स यहाँ पे सिर्फ नितिका, उसका ब्रदर, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, नितिका, ब्रदर, फादर और मदर, मतलब इनके ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स क्या होता है? दादा दादी, चाचा चाची, ये सब इनके साथ नहीं है, सिर्फ भाई बहन हैं और उनके मम्मी और पापा हैं, ठीक है। तो ओनली 4 मेंबर्स हैं, तो इनकी फैमिली को क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियर फैमिली कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? याद रखना आपको, रिमेंबर इट, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, रिपीट विथ मी, न्यूक्लियर फैमिली। ओके, तो नितिका की फैमिली कौन सी है? न्यूक्लियर फैमिली है। ई न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो स्मॉल होती है। स्मॉल मीन्स छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, कम मेंबर्स होते हैं, स्मॉल फैमिली होती है। माई फादर्स एंड मदर्स पेरेंट्स आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। आपके जो फादर है, आपके पापा के मम्मा पापा हैं, या आपके जो मदर के मम्मा पापा हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं ना। दे लिव विथ माई अंकल्स फैमिली, मतलब इनके फादर के जो पेरेंट्स हैं वो किसके साथ रह रहे हैं? उनकी अंकल की फैमिली के साथ रह रहे हैं। माई अंकल्स चिल्ड्रन आर माई कजिन्स। जैसे हमने वर्ड मीनिंग में पढ़ा था ना, कजिन्स मीन चचेरा भाई या बहन, मतलब आपके काका या अंकल के जो बच्चे होते हैं वो आपके भाई बहन लगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कजिन्स बोलते हैं। COUSINS, कजिन्स। आपको इसकी स्पेलिंग और मीनिंग बोथ यू हैव टू लर्न, ओके। द फैमिली इज़ अ जॉइंट फैमिली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी फैमिली है ना,
उनके अंकल आंटी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उनके बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर फैमिली नहीं होगी, ये जॉइंट फैमिली बनेगी। क्या बनेगी? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होती है? संयुक्त परिवार, साथ में रहते हैं ये सब। क्या करते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं, तो ये क्या बन गई? जॉइंट फैमिली बन गई। क्या बनी? जॉइंट, जिसको हम हिंदी में संयुक्त परिवार बोलते हैं। अ जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग। न्यूक्लियर फैमिली जैसे स्मॉल होती है, वैसे ही जॉइंट फैमिली बिग फैमिली होती है। बिग फैमिली मीन्स बड़ा परिवार होता है। दे ऑल लिव इन अ बिग हाउस। दे लिव इन अ बिग हाउस। वो सब, दे ऑल लिव इन अ बिग हाउस मीन्स वो सब एक बड़े से घर में रहते हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर, इट्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट लाइन इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स DURING, ड्यूरिंग। आप अगर, मैंने नोट डाउन किए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई हार्ड वर्ड्स लगते हैं ना, उसको आप राउंड अप कर सकते हैं, उसको डिक्शनरी से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसको बोलेंगे दौरान। समर वैकेशन वी विजिट देयर होम। समर वैकेशन मीन्स गर्मियों की छुट्टियाँ। समर वैकेशन का मीनिंग क्या होता है? गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हम उनके घर पे जाते हैं। वी ऑल एन्जॉय लिविंग एंड प्लेइंग टुगेदर। टुगेदर मीन्स, इसको भी आप राउंड अप करें, इसको बोलेंगे एक साथ। टुगेदर मीन्स एक साथ। आप भी पेंसिल रख सकते हैं अपने हाथ में, उसको राउंड अप कर सकते हैं, डिक्शनरी से फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? वी ऑल एन्जॉय लिविंग एंड प्लेइंग टुगेदर। हम एक साथ रहते हैं, खेलते हैं और एक साथ एंजॉय करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजिन्स आर माई रिलेटिव्स। जैसे मैंने रिलेटिव्स में आपको वर्ड मीनिंग करवाई ना, जैसे कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और उनके कजिन्स, उसके भाई बहन, उसके क्या लगते हैं? रिश्तेदार लगते हैं। रिश्तेदार बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मौसा, मौसी, चाचा, चाची, राइट, फूफा, फूफी। जो भी आपके रिश्तेदार लगते हैं ना, उनको रिलेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यस, here is some questions for you. Now you will think about it, okay? Then I will tell you. How do you call the following members of your family? अभी तक हमने जो लेसन पढ़ा उसमें हमको ये चीज़ें पता चली गई है, तो आपको पहले सोचना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताऊँगी, आप सेल्फ लिखेंगे। फादर्स फादर, क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे उनको? ग्रैंडफादर, राइट। क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर। आप ये यहाँ पे फील करके मुझे फ़ोटो भी सेंड करेंगे कि आपने क्या लिखा है, आपका आंसर, राइट। मदर्स मदर, मदर्स के मदर को क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। फादर्स यंगर ब्रदर, आपके जो पापा हैं, यंगर मीन्स छोटा, यंगर मीन्स छोटा, फादर से छोटा, आपके पापा से छोटे भाई को क्या बोलेंगे? अंकल। आंट एंड अंकल्स चिल्ड्रन, आपके चाचा और चाची के बच्चों को क्या बोलेंगे? कजिन्स। क्या बोलेंगे? कजिन्स। नाउ यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड विच आई हैव टेल यू। जो भी वर्ड मैंने बोले हैं उसकी स्पेलिंग आपको लिखनी है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपको स्पेलिंग्स उसकी लिखनी है। बिसाइड्स वैकेशन, बिसाइड्स वैकेशन all the family members meet at the time of weddings and festivals। मतलब वैकेशन मीन्स छुट्टियों के अलावा, छुट्टियों के अलावा भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे से कब कब मिल सकते हैं? जब भी कोई शादी होती है, घर में सब इकट्ठे होते हैं, सारे रीति रिवाज होते हैं, राइट। तो शादी के टाइम पे फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार। दीपावली पे आप अपने सारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे मिलने जाते हैं ना, और कोई भी फेस्टिवल्स में भी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो वेडिंग्स और फेस्टिवल में भी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से मिलते हैं। We all enjoy
and have a lot of fun together. हम एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है, राइट? आप सब अपने भाई बहन सब मिल जाते हैं तो मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो आपको मज़ा आता है. We remain in touch with our relatives by writing letters to them. वैसे तो ये मेथड अब बहुत ही ओल्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने रिलेटिव्स के टच में रहना है तो हम उनको लेटर भी लिख सकते हैं. एंड वी ऑल्सो सेंड ईमेल्स टू देम. ईमेल्स है ना, फ़ोन कंप्यूटर से हम उनको ईमेल भी लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं. वी सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू आवर रिलेटिव्स. हम उनको क्या दे सकते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो टू विश दैम ऑन अ फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशन एंड इम्पॉर्टेंट डेज. कोई भी इम्पॉर्टेंट डे होता है, जैसे आजकल तो फादर्स डे, मदर्स डे, कोई सारे डेज भी सेलिब्रेट होने लग गए हैं, है ना. तो कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई त्यौहार होता है, तब हम उनको ग्रीटिंग कार्ड्स भी सेंड कर सकते हैं. वी ऑल्सो स्पीक टू दैम ओवर द टेलीफोन. हम उनसे टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं. ये सबसे इजी तरीका होता है अपने रिलेटिव्स को याद करने का, राइट? जब भी मन करे उनको फ़ोन करो, उनको बात करो, राइट? तो उसके अलावा भी अगर बिजी शेड्यूल है तो आप लेटर लिख सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, राइट? कभी अटेंड ना कर पाए तो. ओके, नेक्स्ट. वी लव आवर रिलेटिव्स एंड केयर फॉर देम. हम हमारे रिश्तेदारों को प्यार करते हैं, राइट? उन केयर करना मतलब परवाह करना, उनके लिए फिक्र करना, केयर करते हैं. सो हाउ वाज द लेसन? द लेसन इज़ वेरी गुड. दिस वाज अबाउट द फैमिली. फैमिली सबकी होती है, आपकी, मेरी, हमारी, सबकी फैमिली होती है. फैमिली के अंदर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. फैमिली के अंदर सिर्फ आपके भाई बहन और फादर और मदर रहते हैं तो उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे. न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? स्मॉल फैमिली होती है, राइट? और अगर फैमिली के साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? जॉइंट फैमिली. क्या बोलेंगे? जॉइंट फैमिली. और जॉइंट फैमिली हमेशा बिग फैमिली होती है, यानी बड़ी होती है. आपके अंकल या आंट के जो बच्चे होते हैं उनको कज़िन्स बोलते हैं. क्या बोलेंगे? कज़िन. ओके, नाउ यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, कज़िन्स. ओके, गॉट इट? नेक्स्ट वी विल डू, यू कैन थिंक हियर इज़ सम ओरल क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको ये क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है और उसको ओरली आंसर करना. मतलब ये क्वेश्चन आपको लिख के आंसर नहीं करना है, ओनली बोलना है, राइट? So read the first question. What kind of family do you live in? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार मैं बताती हूँ. What kind of family do you live in? Means आप जिस फैमिली में रहते हैं वो किस टाइप की फैमिली है. क्या वो न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, राइट? तो आपको सोचना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है. अगर सिर्फ मम्मा पापा हैं, राइट, और आपका भाई या बहन है तो वो न्यूक्लियर फैमिली होगी. या आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं तो वो जॉइंट फैमिली बनेगी. ओके, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विथ योर रिलेटिव्स? मतलब जब भी रिश्तेदार आपके घर पे आते हैं तब आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं. जैसे कि पहले टॉकिंग करेंगे, फिर उनके अगर छोटे बच्चे होंगे, आपके भाई बहन होंगे, कज़िन्स होंगे, तो आप उनके साथ गेम खेलते हैं, टॉकिंग करते हैं, बातें शेयर करते हैं, अपनी चीज़ें दिखाते हैं और थोड़ी सी फाइटिंग भी कर लेते हैं, राइट? सो ये आपको यहाँ पे थिंक बेस पे ये क्वेश्चंस है. मतलब सिर्फ आपको सोचना है, आपको क्वेश्चन को समझना है और अपने माइंड से इस आंसर को सेट करना है. ओके, नाउ दिस इज़ द क्विज. रीड द सेंटेंस, look at the pictures and say what type of family each is. आपको ये दोनों पिक्चर्स दिख रही है ना, ये पिक्चर्स देख के आपको सोचना है कि कौन सी पिक्चर्स हो सकती हैं, है ना? कौन सी फैमिली है न्यूक्लियर, कौन सी न्यूक्लियर फैमिली है, कौन सी जॉइंट फैमिली है. तो इस फैमिली में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है?
ओके, 2 चिल्ड्रन, फादर, मदर, तो ये कौन सी फैमिली हुई? जस्ट थिंक अबाउट इट, आई हैव टोल्ड यू, जस्ट थिंक. या न्यूक्लियर फैमिली. विच फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली. नाउ लुक एट द सेकंड पिक्चर. वाओ, grandfather, cousins, right? grandmother, father, mother, right? तो ये कौन सी फैमिली हुई? Yes, think about it. Just think. Joint family. Which family? You have to write the name nuclear family and joint family. Okay? Test yourself. मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हैं 3 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट टिक करना है. ओके, सबसे पहले रीडिंग करेंगे. ए जॉइंट फैमिली इज़ ए ब्लैंक फैमिली. जो जॉइंट फैमिली होती है वो किस टाइप की फैमिली होती है? तो ऑप्शन सिंगल, स्मॉल, बिग. जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें कौन कौन होता है? जो जॉइंट फैमिली होती है ना उसमें कौन कौन होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो जॉइंट फैमिली होती है वो होती है बिग फैमिली. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी. देन वी विल टिक द राइट ऑन सी. ओके, कम टू द नेक्स्ट. माई फादर्स यंगर ब्रदर इज़ माई. मेरे जो फादर है, आपके जो फादर हैं, यानी कि मेरे, मैं यहाँ पे माई लिखा है, मतलब आपको सोचना है कि आपका, राइट, मेरा. माई फादर्स यंगर ब्रदर इज़ अंकल, आंट, ग्रैंड फादर, राइट. तो जो आपके फादर के जो यंगर ब्रदर है वो उनको क्या बोलेंगे? जस्ट थिंक अबाउट. अंकल बोलेंगे, आंट बोलेंगे या ग्रैंड फादर बोलेंगे? इट्स वेरी ईजी, अंकल. ओके, टिक द करेक्ट आंसर. माई अंकल्स चिल्ड्रन आर. माई अंकल्स चिल्ड्रन आर. आपके जो चाचा हैं उनके बच्चे आपके क्या लगेंगे? अंकल्स, कजिन्स, आंट्स. इट्स ईजी, कजिन्स, राइट. नितिका's फैमिली इज़ अ. नितिका की फैमिली जैसे हमने देखा था, नितिका की फैमिली में कौन कौन था? उसका ब्रदर था, राइट, उसके फादर थे, हाँ, और उसकी मदर थी. तो उसके फादर, मदर और उसका ब्रदर, तो ये स्मॉल फैमिली हो गई, राइट. न्यूक्लियर फैमिली. तो न्यूक्लियर फैमिली कैसी होती है? स्मॉल होती है. और जॉइंट फैमिली बिग होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? स्मॉल फैमिली. कौन सा है? स्मॉल. Okay, now exercise B is fill in the blanks correctly with the words given below. ये जो भी वर्ड्स दिए हैं उनको यहाँ पे जिस ब्लैंक के अंदर वो करेक्ट होंगे आपको वहाँ पे फिल करना है. ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव्स, राइट, आपके दादा दादी या नाना नानी या आपके रिश्तेदार. वी लव आर ब्लैंक एंड केयर फॉर देम. तो ये लाइन हमने यहाँ पे रीड करी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. वी लव आर रिलेटिव्स एंड केयर फॉर देम. सो द करेक्ट आंसर विल बी रिलेटिव्स, राइट. तो फर्स्ट आंसर रिलेटिव्स, राइट. माई फादर्स पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स. सेकेंड आंसर विल बी ग्रैंड पेरेंट्स. ओके. Now what is the instruction? Yes, answer the following questions. आपको यहाँ पे जो भी questions दिए हुए हैं उसको आंसर करना है. So the first question is, besides vacation, when do all the family members meet? मतलब वैकेशन के अलावा फैमिली मेम्बर्स कब मिलते हैं, है ना. जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा ही है. जस्ट कम टू द लेसन. जस्ट कम टू द लेसन. हियर इज़ द आंसर. बिसाइड्स वैकेशन ऑल द फैमिली मेम्बर्स मीट एट द टाइम ऑफ weddings and festivals. So the answer will be
from here and here. This is the answer 1. You can tick, right? And you can write in your notebook. Okay, now question 2. What do we write to remain in touch with our relatives? मतलब हमारे रिलेटिव्स के, रिश्तेदार के टच में रहने के लिए हम उनको क्या लिख सकते हैं? तो लिखने में तो लेटर भी लिखते हैं, ईमेल भी लिखते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स भी लिखना मीन्स उसको आप खुद बना सकते हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं. तो बट यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ अभी 2nd क्लास के अंदर हैं. सो आप सिर्फ 1 लाइन का आंसर लिखेंगे. यहाँ पे हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, हमें लॉन्ग नहीं करना है. वी रिमेन इन टच विथ आवर रिलेटिव्स बाय राइटिंग लेटर्स टू दैम. हम हमारे रिश्तेदारों के टच में रह सकते हैं उनको लेटर लिख के. ठीक है, और चलो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो ईमेल. यहाँ तक ऐड कर लीजिए, यहाँ तक आप ऐड कर लीजिए. ओके, आंसर 2 तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, है ना, शॉर्ट आंसर. राइट, नाउ यू कैन टिक इन योर बुक एंड यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो. सो आपको अपनी नोटबुक में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है? सेक्शन बी से आपको अपने नोटबुक में करना है. किस में करना है? नोटबुक में. सिर्फ आपका ये ए, बी और सी वर्क करना है, और कोई भी वर्क आपको नोटबुक में नहीं करना है. और जो वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, वो वर्ड मीनिंग्स आपको 1 टाइम लिख के, आपको पता ही है लास्ट ईयर आपने करा है, मीनिंग आपको रिपीट नहीं करना है, राइट, बट स्पेलिंग आपको 3 टाइम रिपीट करनी है, और उसका ओरल आप अपनी मम्मा को सुनाएंगे. राइट, ओरल मीन्स फैमिली की स्पेलिंग बोलो, तो FAMILY फैमिली. फैमिली मीन्स परिवार. इस तरह से आप उसकी स्पेलिंग और वर्ड, उसका मीनिंग दोनों लर्न करना है. बट नोटबुक के अंदर और भी आइए, सेक्शन बी आपको करना है A, B और C. और बाकी जो बुक वर्क है ये बुक में ही होगा, ये कुछ भी आपको नोटबुक में नहीं करना है, ये ओनली बुक वर्क रहेगा. राइट, नाउ टर्न योर पेज. यहाँ पे भी कुछ बुक वर्क है. राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली. यहाँ पे आपके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इनके आपको नेम लिखने हैं. जब हालांकि आपके पास अभी बुक नहीं है, जब बुक आ जाए तो आप इसको बुक में ही फिल करें. फादर, मदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का आपको यहाँ पे नेम फिल करना है. और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो. जो भी टेबल नीचे दी गई है ना, उस पर जो इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनके बर्थडे, उनका फेवरेट फूड, जैसे कि कौन है ग्रैंडफादर, आप ग्रैंडफादर के पास जाइए, उनको पूछिए उनका बर्थडे कब आता है. राइट, बर्थडे डेट यहाँ पे आपको नोट करनी है, और उनका फेवरेट फूड कौन सा है ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आपको जानकारी भी मिलेगी, आपका वोकैब नॉलेज भी बढ़ेगा. वोकैब नॉलेज मीन्स आप स्पेलिंग बनाना आएगा आपको. राइट, इस तरह से आपका नॉलेज बढ़ेगा. बट ये वर्क आपको सिर्फ बुक के अंदर ही फील करना है, आपको नोटबुक में करने की नीड नहीं है. तो नोटबुक में सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है, A, B एंड C, ओनली सेक्शन B. ओके, तो जैसे ही ये वर्क आप कंप्लीट कर लेते हैं, वर्ड मीनिंग एंड सेक्शन B, आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करिएगा. ओके, टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. ओके, टेक केयर.